अगर आप भी दोना पत्तल और पेपर प्लेट का बिज़नेस करना चाहते हैं घर बैठे, तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि आप कैसे घर बैठे अपने इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और घर पर बैठे ही आपको 10 से 15 हज़ार और उससे भी ज़्यादा मेहनत करने पर आपको उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो उसको कैसे करेंगे, कैसी सारी जानकारी होगी, कैसे मशीन को आप परचेज करेंगे और कैसे बिज़नेस को डेवलप करेंगे आपको, जिससे आपको आगे फ़ायदा हो, उसकी सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो को पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और सभी को भेजें कि कैसे इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएं और कैसे स्टार्ट करें घर बैठे आप, और प्रॉफिट आपको घर बैठे मिले। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे PR लाइव ब्लॉग में एक नए वीडियो के साथ। और दोना प्लेट का बिज़नेस जो है, और इसको करने के लिए कैसे इसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे फ़ायदा होगा, कैसे स्टार्ट होगा, कैसे आप इस बिज़नेस को आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि इस बिज़नेस को स्टार्ट करना तो आसान है, लेकिन इसको आगे तक ले जाना उतना ही कठिन है। क्योंकि इस बिज़नेस में आपको बहुत चीज़ें बारीकी से समझनी पड़ती हैं, तभी जाके आपको इसमें फ़ायदा होगा। नहीं तो ज़्यादातर आपने देखा होगा, लोगों के मुंह से सुना होगा कि मैं इस बिज़नेस को बंद करने जा रहा हूं और बिज़नेस को बंद कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, इस बिज़नेस में आपको जब मेहनत करेंगे और एक एक बारीकी से समझेंगे, तभी आपको इसमें समझ में आएगा, तभी आप इस बिज़नेस से प्रॉफिट ले पाएंगे। क्योंकि आप जितना बारीकी से इसमें समझेंगे और काम करेंगे, तभी आपको इसमें प्रॉफिट होगा और आप इसमें अच्छे से अच्छा बचा पाएंगे। अब बात आती है कि आपको कैसे इसको स्टार्ट करना है और कैसे इसमें आपको प्रॉफिट उठानी है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इस बिज़नेस को घर पे करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने घर में 10 बाई 10 का स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें इसमें समझनी होगी। सबसे पहले आपको मार्केट समझना होगा। तो नंबर 1 पे आता है आपकी मार्केटिंग। ठीक है, सो सबसे पहले आप अपने मार्केट में सर्च करेंगे, दुकानों में सर्च करेंगे कि आपके मार्केट में कौन सा माल चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। उस हिसाब से, क्योंकि आपको मार्केट समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि उसी के हिसाब से आप अपनी मशीन को परचेज करेंगे। ठीक है, बजट के हिसाब से आप अपनी मशीन को परचेज करेंगे। जब एक बार आप मार्केट समझ जाएंगे, तो उसके हिसाब से आप अपना प्रोडक्शन करेंगे और प्रोडक्शन के हिसाब से आपका माल बाज़ार में खपत होगा और अच्छी प्रॉफिट आप कमा पाएंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है, मार्केट समझने के बाद आपको मशीन परचेज करनी होती है। ठीक है, तो मशीन परचेज करने के लिए आपको सबसे पहले अपने बजट पे ध्यान देना होगा। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको आपका बजट जो होना चाहिए, सिंगल डाई मशीन ख़रीदते हैं तो आपको 30 से 45 हज़ार रुपये तक आपका बजट होना चाहिए। प्लस उसमें से कुछ एक्सपेंस होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अगर आप डबल डाई लेंगे तो उसमें आपको ये डबल हो जाता है, आपका 60 से 70 हज़ार रुपये की क्रैंक मशीन आपको मिल जाएगी अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए घर पे ही। ठीक है, तो आप इससे मशीन लाकर अपनी जो भी है बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जब समझ जाते हैं, तो फिर आप हाइड्रोलिक मशीन ख़रीदिए। अगर आप नए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्रैंक मशीन से अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। ठीक है, उसके बाद आप हाइड्रोलिक मशीन को ख़रीदें जब आप समझ जाएं। क्योंकि क्रैंक मशीन से आप अपना सादा जो भी माल बनता है, सादा बनता है, उसको आप बना पाएंगे पेपर प्लेट 4 इंच से 14 इंच तक। इसके लिए अगर आपको फिर जब आप समझ जाते हैं, तो अब आपको ख़रीदनी होती है हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन जब आप परचेज करते हैं, तो उसमें आपको क्या होता है, उसमें आप सादा से लेके डिज़ाइन प्लेट सारा कुछ बना सकते हैं, दोना पेपर प्लेट सारा कुछ। ठीक है, ऑल इन वन मशीन आती है, उसका प्राइस कुछ ज़्यादा होता है, लेकिन आप उस मशीन से सारे काम कर पाएंगे। डिज़ाइन से लेके सारा प्रोडक्शन आपका उसमें हो जाता है, जो अभी चल भी रही है। ठीक है, तो ये बात हो गई मशीन की ख़रीदने की। अब बात आती है, जब आपने मशीन ख़रीद ली, तो इसके लिए सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल भी ख़रीदना होगा। क्योंकि बिना रॉ मटेरियल के आप माल कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आपको रॉ मटेरियल में, जब अगर आप घर पे इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा माल लेके आएंगे। मशीन भी आप अपने बजट के हिसाब से परचेज करेंगे। तो रॉ मटेरियल में कई टाइप के पेपर आते हैं। इसमें आपको बहुत से वीडियो आपने देखे होंगे और मेरे वीडियो भी मिल जाते हैं, जिसमें आपको पेपर प्लेट और दोना बनाने के लिए जीएसएम क्या होता है? जीएसएम होता है कागज़ की मोटाई, जो आपके दोने को बेहतर बनाता है। जिसमें आपको 80 जीएसएम, 100 जीएसएम, 120 जीएसएम पेपर प्लेट बनाते हैं, तो उसमें और ऊपर जाता है 140 जीएसएम। और पफर प्लेट बनाने के लिए आपको 350 जीएसएम तक जाता है पेपर आपका। तो अगर आप घर पे स्टार्ट कर रहे हैं इस बिज़नेस को, तो आपने जो मशीन ख़रीदी, अगर आपने सादा माल बनाने के लिए मशीन ख़रीदी है, तो आपको दोना पेपर प्लेट और जो छोटे दोने होते हैं ना, 7 इंच 8 इंच, और जो चाउमीन प्लेट होती है, उसके लिए आप 100 जीएसएम का 120 जीएसएम का पेपर यूज करेंगे, जो आपकी चाउमीन प्लेट होती है और आपका दोना होता है। ठीक है, जब आप कहते हैं ना कि आप समझ जाएंगे, अगर आपको प्लेट का उत्पादन करना है अपने बिज़नेस में, तो आपको डाई चेंज करनी होगी। ठीक है, उसके बाद आप इसको बना सकते हैं पेपर प्लेट के।
ठीक है। बफर प्लेट जो होती है उसमें आपको ज़रूरत पड़ती है, बफर प्लेट आपको अगर बनानी है तो इसमें आपको हाइड्रोलिक मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप जब आप समझ जाएंगे तो आप परचेज करेंगे तो उससे आप इस प्रोडक्शन को बना सकते हैं बफर प्लेट का, क्योंकि सारी मशीनें अलग अलग आती हैं, उससे सारा प्रोडक्शन अलग अलग होता है। तो ये बात आपको समझनी होगी अपने हिसाब से। बात करते हैं रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल में आप समझ गए होंगे कि जीएसएम के हिसाब से आपको पेपर लेना होगा। सीधी बात हिंदी में कहें तो इसकी जो मोटाई होती है जीएसएम, ठीक है, वो होता है, उसको बोलते हैं जीएसएम, पतला, उससे भी मोटा और उससे भी ज़्यादा थिकनेस में, ठीक है। इसमें भी आपको कहते हैं ना कि जीएसएम के हिसाब से अलग अलग आपको जो भी है प्रोडक्शन आपका होगा, क्वांटिटी में इसमें फ़र्क आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि मशीन जब आप ख़रीदेंगे तो मशीन आप ज़रूर देखकर ख़रीदें, क्योंकि आपका स्टार्ट होने वाला जो काम है वो घर पे आप कर रहे हैं और आपको शुरू में बहुत सारी कहते हैं ना ये चीज़ें समझनी होती हैं कि आप जब मशीन ख़रीदें तो उसमें आप चेक करें कि उसकी जो चलती है मशीन, तो जो प्रोडक्शन कितना दे रही है, 1 घंटे में कितना दे रही है, 1 मिनट में कितना दे रही है। अगर आपका 1 घंटे में कहते हैं ना कि हमारे जो एक्सपीरियंस है, हमारी जो मशीन है उसमें आपको जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इसमें आपकी जो डाई हैं 2 डाई लगी हुई हैं और इसमें आपको जो प्रोडक्शन होता है वो 1 मिनट में 24 दोने देती है, 22 दोने देती है। तो इस हिसाब से आपका होता है, तो 1 घंटे का आप जोड़ लेंगे, उस हिसाब से आपको मशीन मिल जाएगी। बाज़ार में आपको बता देते हैं कि 4 से 5,000 3,000 ऐसे प्रोडक्शन देती है। तो सबसे पहले आप उसको ट्राई करिए कि वाकई में देती है कि नहीं, इस हिसाब से आप ख़रीदिए। मोटर देख के ख़रीदिए मशीन की कि मशीन में कौन सी मोटर लगी है, 1 HP की है, 2 HP की है, ठीक है। इससे आपके बिजली के बिल पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और सबसे पहली बात, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजली का जो मीटर होता है इसमें वो होता है कमर्शियल मीटर, ठीक है। तो वो भी आप सोच समझ के ख़रीदें, क्योंकि आप इसको लोकल बिजली जो आपकी घर की बिजली होती है नॉर्मल, उस पर आप नहीं चला पाएंगे, उसमें आपको पुलिस उसका झंझट होना लाजमी है। तो वो आप समझ के ख़रीदें कि बिजनेस करें कि। और इसके बाद जो नंबर आता है कि आप अपना माल जो आपने बना लिया, इसको मार्केट में कैसे आपको प्रोडक्शन करना है, और उसके बाद जब मार्केट में आप इसको उतारेंगे कैसे इसको बेचना है। तो सबसे पहली बात आती है कि आपने, सबसे पहला पॉइंट था कि आपने जो सर्वे किया था उस हिसाब से आपने अपना प्रोडक्शन किया होगा, और उसके लिए आपको अब क्या करना है, सबसे पहले मार्केट सर्च में ही होता है कि जब आप मार्केट सर्च करें तो आप समझ जाते हैं कि कितना प्रोडक्शन मार्केट में खपत हो रहा है, और आपने पहले ही इसकी सेटिंग बनानी होती है, ठीक है। क्योंकि माल बेचने के लिए आपको पहले ही अपनी दुकानें सेट करनी होती हैं, तभी आपका माल बिक पाएगा, नहीं तो आप बाद में माल बना के रख लेंगे, बाद में आपको दिक्कत आती है। क्योंकि इसका जो मार्केट है बहुत ही कहते हैं ना कि क्रिटिकल है, क्योंकि इसमें जो छोटा सा कहते हैं 15 से 20% का ही फ़ायदा होता है, जिसमें आप उतना ही, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ये बिज़नेस सारे कुछ ज़्यादा गली गली और मोहल्ले में लोग करना चाहते हैं और करते भी हैं, ठीक है। तो आप अपना मार्केट सर्च करके ही इस बिज़नेस को स्टार्ट करें, ठीक है। हमारे इलाके का जो है, इसको प्रोडक्शन के बाद जैसे 100 GSM हो गया, 120 GSM हो गया, उसका जो दोना है पेपर प्लेट में, वो मार्केट में जैसे दोना है 6 इंची का, तो दोना 6 इंची का जो डाई होती है उसका दोना जो बिकता है वो 20 रुपया सैकड़ा हो गया, 22 रुपया सैकड़ा हो गया, 23 रुपया, इस हिसाब से आपका बिकता है, ठीक है। और रॉ मटेरियल का जो माल होता है वो आपको 45 से 50 रुपये किलो के बीच में आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस हिसाब से आप अपने बिज़नेस को घर बैठे स्टार्ट कर सकते हैं और घर बैठे प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। दोना पेपर का बिज़नेस आराम से आप घर बैठे स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको इसमें बारीकी समझनी होती हैं, तभी आप इसमें प्रॉफिट कमा पाएंगे। बिज़नेस स्टार्ट करना आसान है, लेकिन उसको आगे तक और उसमें प्रॉफिट पाना बहुत कठिन है, क्योंकि जब आप समझते हैं तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो आपको 1 रुपया बचने वाला नहीं है इस बिज़नेस में। अगर आपने नॉर्मली कहें कि हाँ बस मैंने बिज़नेस डाल लिया और आपको बहुत सारा प्रॉफिट होने वाला है, तो ये चीज़ें आप समझ के रखिए। बिज़नेस को पहले से शुरू से ही समझिए, प्लान बनाइए, तभी इस बिज़नेस को स्टार्ट करिए। प्लान बनाने से लेकर उत्पादन बनाने तक और आपको माल मार्केट में बेचने तक आपको पूरा प्लान करना होगा, तभी आप इस बिज़नेस को आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये बातें सारी समझ में आ गई होंगी और सोच समझ के आप इस बिज़नेस को करिए, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है इस बिज़नेस का और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और कहते हैं ना कि प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता जा रहा है इस हिसाब से। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और PR लाइव ब्लॉग जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर मिलते हैं एक नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ, कैसे स्टार्ट करना है, कुछ सेटिंग है इस सेटिंग की, इस मशीन की, और सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।